चंडीगढ़ में हर दिन आवाज जो है वो अर्नब गोस्वामी के लिए उठ रही है। ये देखिए तस्वीरें, ये लोग किसी पॉलिटिकल समुदाय का हिस्सा नहीं है, ये आम लोग हैं, ये सिटीजन हैं। हम इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की मार्केट में खड़े हैं और ये लोग एकजुट होकर के आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जब अर्नब आवाज उठाते थे तो यही सब लोग सुनते थे और इन्हीं सब लोगों की आवाजें थी। लेकिन आज अर्नब की रिहाई की आवाज चंडीगढ़ से लेके तलोजा जेल तक हर जगह से, देश के हर हिस्से से एक ही आवाज आ रही है कि अर्नब को रिहा करो। इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि भावनाएं हैं इन लोगों की अर्नब के लिए। जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। आप जिस तरह से देख रहे हो, ये देख रहे हैं तस्वीरों में आप कि किस तरह हर समय अर्नब की फोटो लेके, ये पहले दिन नहीं हो रहा सोहेल, मैं आपको बता दूं सुचारिता कि ये हर रोज चंडीगढ़ में इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग तब तक तैयार हैं जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह अर्नब को अंदर रखना ये लोग जो हैं उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार किस तरह हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। अर्नब के लिए सारा देश इसी तरह आवाज लगा रहा है, लेकिन आज सुबह अर्नब गोस्वामी को जब क्वारंटीन सेंटर से जेल में लेके जाया गया, तब अर्नब गोस्वामी ने ये बताया कि उनके साथ मारपीट भी हो रही है, उनकी जान को खतरा भी है और देश के हर हिस्से से अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट की आवाज आ रही है। क्या आप लोग संघर्ष लंबा करने के लिए तैयार हैं? हम अंतिम पल तक उनके साथ हैं और हम ही नहीं, पूरा देश उनके साथ है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से सोने को अग्नि में जितनी देर डाला जाता है उतना ही तप के और बाहर आता है। अर्नब गोस्वामी और ज्यादा मजबूती से आएगा। अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना की जो सरकार महाराष्ट्र में बैठी है, शरद पवार की जो सरकार बैठी है, जो सोनिया सेना की सरकार बैठी है, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, बड़े सवाल ये है कि हर आम नागरिक है देश का, उसको लीगल राइट्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जब ये कहा कि मुझे अपने वकीलों से मिलना है, उसको नहीं मिलने दिया गया। देखिए, लीगल राइट सभी का है और उनको भी मिलने देना चाहिए। और मैं इसके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, जो देश की पंक्तियां हैं, जो आज देश बोल रहा है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंडे, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान जान जा की जान का हो दान, आज एक धनुष के वान पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। ओ दया का भाव, यहाँ की शौर्य का चुनाव, यहाँ की हार का वो गाव, ये तुम सोच लो। यहाँ की बूरे बाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल पे गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो जा, मृदंग केसरी हो जा, की केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट की तुम बगार लो। भारत माता की। ये भावनाएं लोगों की भावनाएं समझिए कि किस तरह से जो लोग हैं अर्नब गोस्वामी को प्यार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी तक शायद ये आवाज किसी न किसी तरह जरूर पहुंच रही होगी, जो देश के हर हिस्से से उठकर आ रही है। सिर्फ रिहाई मांग सिर्फ एक है कि अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए, ताकि ये लोग अर्नब गोस्वामी को दोबारा से टीवी में उसी तरह दहाड़ते हुए देख सके, जिस तरह से हर रोज जो है वो देखते थे। और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि भावनाएं लोगों की बहुत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हर दिन अर्नब गोस्वामी लोगों की आवाज उठाते थे और आज लोग, सारा देश उनके लिए आवाज उठा रहा है। देखिए, ये जो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने
देखिए यही बात हम कह रहे थे कि अर्नब रोज आवाज उठाते थे पूरे देश के लिए, आज पूरा देश उनके लिए आवाज उठा रहा है, उनकी आवाज बन गया है। लेकिन दीपक जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। दीपक जी, ये देश का संविधान, देश का कानून हर नागरिक को कानून का अधिकार देता है, कानून के जरिए कानून का रास्ता लेने का अधिकार देता है। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी को उनके कानूनी टीम से मिलने से रोका जाए, जब वो कानूनी रिकॉर्ड्स चाहते हैं, अपने वकीलों से मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा मुझे साथ मारपीट की गई, मैं चाहती हूं कानूनी रूप से आप समझाएं कि ये क्या हो रहा है। देखिए, कोई भी अभियुक्त अगर कस्टडी में है तो उसको उसके वकील से मिलने का एक विधिक अधिकार उन्हें प्राप्त है। इस संदर्भ में यदि सरकार के द्वारा या उनके नुमाइंदों के द्वारा या पुलिस या अधिकारियों के द्वारा नहीं मिलने दिया जा रहा है तो अन्याय की सीमा लांघ दी गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में शुरू से लेके आखिर तक देखा जाए, इनको गिरफ्तारी से लेके और आज तक जिस हिसाब से इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उससे तो ये साफ हो गया है कि इनको विधिक अधिकार लेने से रोका जा रहा है। उनका हर प्रकार से ये कोशिश रही है कि अर्नब गोस्वामी के साथ वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिससे कि उनके झूठ का पर्दा बना रहे और सच पब्लिक के सामने नहीं आए। यही वजह है कि उनको विधिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अन्यथा जब वो कस्टडी में है और अपने विधिक अधिकारों को उपयोग में लेने हेतु अपने वकीलों से मिलने का प्रयास उनके द्वारा किया गया या वकीलों का उनसे मिलने का प्रयास किया गया, तो इसमें कहाँ दिक्कत थी। विधिक अधिकार तो एक मूलभूत अधिकार है। विधिक अधिकार से यदि कोई सरकार या उनका नुमाइंदा या कोई भी अधिकारी रोक रहा है तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि दुर्भावना का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि दुर्भावना से ग्रसित होकर तो उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद जो अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है वो निश्चित रूप से जनता के सामने आया। इसी वजह से आज अर्नब गोस्वामी के पक्ष में पूरे भारत समाज की हर वर्ग का, हर समुदाय का व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ है और देश भर में आंदोलन की स्थिति हो चुकी है। जी, कर्नल रोहित, सरकार को समझना चाहिए कि अरेस्ट हो गया जी, और अरेस्ट होने के बाद विधिक अधिकारी। कर्नल रोहित जी, कर्नल रोहित, अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी ने खुद कहा कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें उस जेल में लाकर रखा गया। अर्नब गोस्वामी जो दरअसल बता रहे थे कि दाऊद का कनेक्शन क्या है मामलों में, अर्नब गोस्वामी दरअसल बता रहे थे कौन कौन से गैंगस्टर सत्ता के साथ मिले हुए हैं, कौन कौन से अपराधी सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे। उसी जेल में आपने उन्हें रखा है, उसी जेल में ये अपराधी भी मौजूद है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं मैं सुरक्षित नहीं हूं। आपने ठीक फरमाया। ये जो पूरी गतिविधि कर रही है जो सरकार या जो पुलिस है, ये बिल्कुल असुरक्षित है समाज में। अर्नब जब ये ऐसा बोल रहे हैं सबके सामने कि उनको अपनी जान को खतरा है, और आप फिर भी जो आपने अवैध गिरफ्तारी की, हिरासत में रखा, आप उसको कंटिन्यू करके उनको और टॉर्चर एनवायरमेंट में लेके जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से हमारे संविधान की भी अवहेलना है। और गुजारिश खाली इतनी होगी कि राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय को बोले इसमें इंटरव्यू करने को अभी, क्योंकि अगर अर्नब को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे। ये तो भक्षक है, ये तो बड़े खुश होंगे कि कुछ और हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जो इन्वायरमेंट हो चुका है तो अर्नब को रिहाई करना ठीक रहेगा। अर्नब के देश छोड़ के जा नहीं रहे, वो अपना बॉन्ड भी दे सकते हैं, आप उनका पासपोर्ट भी रख लीजिए, कोई बात नहीं, बट आप उनको मौलिक जो उनका अधिकार है, जो डिग्निटी है, आपने जूते छीन लिए, आप उनके घर में घुस गए, उनके बीवी और बच्चों के सामने उनका आपने जो कार्रवाई की बिल्कुल अनुचित थी। आपने झूठ बोला, आपने झूठी गिरफ्तारी की, अब सबको छुपा के आप किस टाइप का मौन जमा पहनाएंगे इस केस को। सच तो बाहर आएगा ही आएगा। जो आपकी नॉर्मल गिरफ्तारी है वही अवैध है, तो आप कैसे इसको छुपाएंगे अभी। और मेरे को तो इतना आश्चर्य हो रहा है कि उस मैजिस्ट्रेट ने भी, मेरा कहीं बनता नहीं है कि मैं दोनों बच्चे के खिलाफ, बट मैजिस्ट्रेट ने खुद ही बोला ना कि ये केस तो रिओपन हुआ ही नहीं है, कोई नेक्सस नहीं है। तो जब ये दो चीज बोल दी तो कस्टडी में क्यों दिया अर्नब को। और ये जो माशियत है जिन्होंने बोला कल परसों की 6 बजने वाले हैं, 6 बज गए हैं, तो भाई साहब आपने जो डिसाइड कर लिया है ना 3 बजे तो आप बोलेंगे, या तो आप बेल देंगे या बेल नहीं देंगे। अगर आप बेल देंगे तो आप संडे को खाली इतना ही बोल दीजिए कि कम से कम उस आदमी की जो जान को खतरा है वो तो ना हो, और बाकी आप अपना पूरा ऑर्डर को सुनाइए आराम से। के समय 1975